इसलिए हमने इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, ये रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस टॉपिक्स से रिलेटेड ही ये ऐसा टॉपिक है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे हम लोगों ने आज तक पढ़ा है कि भारत में पहली मॉस्क जो बनी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ही बनी, या उससे पहले कोई मुस्लिम्स की मॉस्क नहीं थी। तो ऐसा नहीं है, जब पैगंबर साहब आए हैं तो उसके बाद इंडिया में भी मॉस्क आ चुकी थी। मतलब मस्जिद पहली कहाँ बनी, कब बनी, कैसे बनी। जैसे आज विश्व की सबसे बड़ी मॉस्क बाबरी में बनने जा रही है, बाबरी की जगह अयोध्या में, तो उसी की तरह सबसे पहली मॉस्क कहाँ थी भारत की जो बनी थी, वो आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपको उसके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। किस राजा ने बनवाई, किसने बनवाई, कब बनवाई, कौन सी एरिया में बनवाई, उसकी खास बात क्या है। इससे ज़्यादा इससे नहीं पूछा जाएगा। तो उतनी बातें करके हम लोग चलेंगे उस मिशन पे जो सोलर पे सर ने पढ़ाया है। उसमें कई डिटेल्स अभी छूटी हुई है, जैसे 15 सबसे बड़े सोलर पार्क कहाँ कहाँ, उनमें किसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, 2022 में भारत दूसरे नंबर से पहले नंबर पर कैसे पहुंचा, वर्ल्ड में कितने लोग गीगावाट्स कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, सोलर एनर्जी क्यों चाहिए, क्या रीज़न है। तो 2 स्लाइड्स हमारी बनी हैं, दोनों को ठीक से पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं भारत में कब कहाँ कैसे बनी थी पहली मस्जिद। तो आज इसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी लेनी है, हमें बताना है कि भाई ये क्या है, कैसी बनावट है। तो ये जो आपके सामने दिख रही है मस्जिद ही है, लकड़ी की मैक्सिमम यूज़ करके इसको बनाया गया है। वुडन थी और लकड़ी से बनाने के बाद इसको धीरे धीरे रेनोवेट किया जा रहा है। कहाँ से लोग आए थे। इस मस्जिद की खास बात है कि दक्षिण के मंदिरों के तर्ज पर है, जिसमें तालाब भी देखने को मिलते हैं। और मस्जिद पहले लकड़ी की बनाई गई थी, पर बाद में इसकी मरम्मत लगातार की जा रही है। तो मरम्मत के बाद इस चीज़ में थोड़ा बहुत ज़्यादा बदलाव आया। माना जाता है भारत की पहली मस्जिद पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद के जीवन के दौरान ही, पहली वर्ड याद रखिएगा, जो पैगंबर साहब जिंदा थे तभी बन गई थी, और केरल के कोंडगलूर क्षेत्र में बनी थी 629 AD में। इस मस्जिद को दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी मस्जिद बताया जाता है। इंडिया की पहली है, वर्ल्ड की सेकंड ओल्डेस्ट मॉस्क है। यह मस्जिद कई बार निर्माण की प्रक्रिया से गुजर चुकी है। भारत में बनी पहली मस्जिद को चिरामन मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण मलिक बिन दिनार ने कराया था। किसने कराया था? मलिक बिन दिनार। मलिक बिन दिनार वहीं से आए थे, मक्का से, किंग की रिक्वेस्ट पे। इन्होंने कहा सर मैं इस्लाम एक्सेप्ट कर चुका हूँ, तो उनके लिए मस्जिद बनवाई गई थी। ठीक है, तो इनका नाम कभी पूछा जाए याद रखिएगा, मलिक बिन दिनार। 2 लोग आए थे, दोनों का नाम आगे आपको बताता। मलिक कोंडगलूर के शासक चेरामन पेरुमल का समकालीन था। किसका? चेरामन पेरुमल। किसके शासक थे? कोंडू गालूर के। ठीक है, बताया जाता है मक्का यात्रा के दौरान चेरामन पेरुमल ने इस्लाम धर्म को स्वीकृति दे दी थी और स्वीकार कर लिया था। उसने भारत में इस्लाम प्रचार के लिए मक्का के लोगों को आमंत्रित किया, जिसके नेतृत्व पर मलिक बिन दिनार और मलिक बिन हबीब 2 लोग आए थे। कौन आया था? मलिक बिन दिनार और मलिक बिन हबीब भारत में आए और उन्होंने इस मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक, ये 2 नाम याद हो गए हैं इसे। अब इम्पोर्टेंट है कि इस मस्जिद की खास बात ये है कि दक्षिण के भारत के मंदिरों के तर्ज पर बने। देखिए उस टाइम पे कोई स्थापत्य शैली नहीं थी। अल्लाह पैगंबर साहब जब थे तो मस्जिदों का कोई रियल मानक नहीं तय हुआ था कि भाई ऐसे पूजा होगी, होगी। उसको बनाया गया, और सबसे बड़ी बात है इस मस्जिद में दिया भी जलता है, क्योंकि पैगंबर साहब के टाइम पर पूजा का कोई ऑथेंटिफाइड तरीका हमने नहीं बनाया था। ठीक है, एक तालाब देखने को मिलता है। मस्जिद पहले लकड़ी का बनाया गया था, बाद में इसकी मरम्मत होती रही। अब ये मस्जिद बिल्कुल नए स्वरूप में दिखाई देती है। इसके अंदर लगा काला संगमरमर मक्का से लाया गया था। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो ब्लैक स्टोन लगा है वो कहाँ से लाया गया था? सीधे मक्का से लाया गया था। मस्जिद के अंदर मलिक दिनार और उसकी बहन की कब्रें भी मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? मलिक दिनार और उसकी बहन की कब्र भी मौजूद है। बताया जाता है कोंडूगलूर भारत का पहला और विश्व का दूसरा ऐसा स्थान है जहां पर जुम्मे की नमाज प्रारंभ हुई थी। जो जुम्मा नमाज होती है, ठीक है, थर्सडे की इवनिंग को, उसको फ्राइडे की इवनिंग को जो जुम्मा नमाज होती है वह जो है वह सबसे पहले इन 2 मस्जिदों में से एक में हुई थी जहां भारत भी छुड़ता है। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट शैली बन जाती है भारत के लिए, क्योंकि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मस्जिद भी और पुराना मस्जिद भी भारत में पाया जा रहा है। तो विश्व का सबसे पहला सबसे बड़ी मस्जिद भारत में बनने जा रही है। तो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है।
सामुदायिक सौहार्द का है प्रतीक, मतलब यहाँ पर कोई दंगे नहीं होते। चेरामन जुमा मस्जिद को देखकर स्पष्ट होता है इसमें मंदिर और मस्जिद की मिली-जुली वास्तुकला को ध्यान में रखकर बनाया गया। इस मस्जिद में लंबे समय से हर धर्म के लोगों का आना जाना रहा है। इस मस्जिद में एक दिया 1000 साल से भी लगातार जल रहा है। 1000 साल से ऊपर हो भाई, 600 से 1600, 1600 से जल रहा है, तो टाइम तो हो गया। अभी तक ये जल रहा है और ये लगातार जलता है। केरल की बाकी मस्जिदों की तरह इस दिए के लिए भी तेल हर समुदाय के लोग दान में देते रहते हैं, तो ये दिया आज तक नहीं बुझा। तो देखिए मस्जिदों में दिया नहीं जलाया जाता, बट जो भारत में पहली मस्जिद बनी उसमें दिया क्यों जलाया जा रहा है? क्योंकि धार्मिक सौहार्दता की भावना दिखा रहा है। और शुरुआत में पूजा को कोई मानक तय नहीं था, मानक तो बाद में तय हुआ कि इस्लाम धर्म में ये मानक है। ठीक, यहाँ पर हमारा पहला लेक्चर खत्म होगा। होपफुली छोटा है बट कंसाइज है, नोट्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए पढ़ाना जरूरी था। बाबरी कहाँ बन रही है, क्या बन रही है, इसके बारे में भी एक लेक्चर बनाएंगे पर थोड़ा समय लगेगा। आइए अब अगले लेक्चर पे चलते हैं।